आज की ये वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सुपरवाइजर की 7 क्वालिटी कौन कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सुपरवाइजर बनना चाहते हैं या बने हुए हैं, लेकिन सुपरवाइजर के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें टीम को हैंडल कैसे करें, डायरेक्ट का वर्क कैसे करें और अपनी डायरेक्ट में सीसी कैसे निकाले, टीम में सीसी कैसे निकाले, टीम में क्या क्या चीज फॉलो करवाएं। ठीक है, ये सारी चीज को लेकर मन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप 7 ऐसी क्वालिटी के अंदर जिसमें आप उस 7 क्वालिटी का आप इंप्लीमेंट करते हैं और टीम में भी इंप्लीमेंट करवाते हैं, तो आपको एक अच्छे खासे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो 7 क्वालिटी क्या, इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज का बताने वाले हैं, तो आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको अच्छे तरीके से वीडियो को देखना है। बाकी विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पॉइंट नंबर है, खुद एग्जाम्पल बनना है। ठीक है, क्योंकि हमें खुद अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, जब सबसे बड़ी है, क्योंकि लीड अप बाय एग्जाम्पल। एक चीज आपने सुना होगा कि हम जिस तरीके से हम काम करते हैं उस तरीके से हमारी टीम काम करती है। हम जिस तरीके से बोलेंगे टीम को काम करने के लिए, उस तरीके से टीम हमारी काम नहीं करेगी। ठीक है, उसको दिखाना पड़ेगा, तब जाकर टीम आपकी काम करेगी। ठीक है, तो सिर्फ बोलने से कि आप टीम को बोलते हो कि प्रोस्पेक्टिंग कर लो, फॉलोअप ले लो, ट्रेनिंग अटेंड कर लो, बिजनेस में एक्टिव रहो, इतना काफी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा, खुद ही सीखना पड़ेगा और टीम को भी दिखाना पड़ेगा। आप ट्रेनिंग लगा रहे हो, आपको दिखाना पड़ेगा ग्रुप में कि भाई मैं ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फिर आपकी जो टीम है वो देखेगी कि मैम मेरी सीनियर ट्रेनिंग को अटेंड कर रही, तो मुझे भी अटेंड करना है ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि आपकी टीम आपकी बात से नहीं, आपके एक्शन को फॉलो करेगी। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए आप चाहते हैं कि आपकी टीम एक्टिव रहे, सबसे पहले आपको खुद एक्टिव रहना पड़ेगा अपने बिजनेस के अंदर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो क्वालिटी हमारी है, लीड बाय एग्जाम्पल। हमें अपने टीम के लिए लीड बाय एग्जाम्पल बनना होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, ठीक है, जो क्वालिटी हमारी कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि दूसरा जो हमारी क्वालिटी, सुपरवाइजर का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं। ठीक है, हम अपने टीम को सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, बल्कि टीम मेंबर को समझाना होता है। ठीक है, हमें उनको सिर्फ ऑर्डर नहीं देने, क्योंकि हमारी जो टीम है, हम उनके बॉस नहीं, हम उनके एक लीडर है। ठीक है, आप उनके लिए एक लीडर हो, तो आपको उनको समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ठीक है टीम मेंबर, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जो नए एएस होते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वो कंफ्यूजन होते हैं, उनको सही डायरेक्शन आपको देना, उनको समझाना, उनके कंफ्यूजन को दूर करना है। ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति का लेवल अलग होता है, इसलिए किसी ना किसी को तरीके से समझाना जरूरी नहीं है। ठीक है, एक जैसे आप समझाओगे सारे पर्सन को तो ये चीज नहीं है, आपको आपके पर्सन के अकॉर्डिंग, अपनी टीम के अकॉर्डिंग आपको समझाना पड़ेगा। तो एक अच्छा सुपरवाइजर अपनी टीम के साथ क्लियर, रिस्पेक्टफुली और पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखता है। ये चीज है, क्योंकि बहुत सारे देखा होगा कि टीम टूट भी जाती है, हमारी टीम फिर से बनती टूटती है, तो ये चीज हो जाता है कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, हमारे अंदर कुछ कमी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम टीम को समझाते हैं, बताते हैं, सारा कुछ करते हैं, या हमारी कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है कि टीम की हम बातें नहीं सुन पाते। इस चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें पहले टीम को सुनना पड़ेगा, उनकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें हमें सिर्फ फोकस सीसी पे नहीं रखना पड़ेगा, उनको समझने पे रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है। तो और तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है टीम को हैंडल करना। ठीक है, टीम में हर तरह के लोग आते हैं। ठीक है, तो जो कि बहुत एक्टिव रहते हैं, कोई धीरे धीरे सीखता है, कोई बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहता। ठीक है, तो हमें अपनी टीम को समझना पड़ेगा, उनको लेकर बैठना पड़ेगा जूम पे, कि उनके कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उनको एक स्ट्रेंथ करके आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टीम इनएक्टिव होती है। ठीक है, तो आपको उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनको सोल्यूशन देना है। ठीक है, उनको समझाना है, अपने सीनियर से भी आपको कनेक्ट करना, आपको अपने सीनियर से, दूसरे सीनियर से भी कनेक्ट आपको करवानी है अपनी टीम को, क्योंकि आप अपनी टीम को अपने तक सीमित नहीं रखना। क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज गलती कर देते हैं कि जो अपनी टीम है वो अपने तक ही रखते हैं, उनको अलग अलग सीनियर से कनेक्टिविटी नहीं करवाते। और अब आपकी टीम डेली आपसे बात कर रही है, आपकी बात डेली सुन रही है, तो वो सुनेगी, लेकिन उसको और भी कुछ चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग सीनियर से भी आपको अपनी टीम को कनेक्टिविटी रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब आप टीम में ग्रो करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपकी लीडरशिप भी मजबूत होती है। ठीक है, क्योंकि लीडरशिप की यही क्वालिटी है कि आपको टीम के साथ ग्रो करना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी चौथी जो क्वालिटी आती है, लगातार सीखते रहना। ठीक है, क्योंकि एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि जो सुपरवाइजर बन जाते हैं, फिर हम क्या होते हैं, फिर एक उसमें आ जाते हैं कि भाई हम सुपरवाइजर हो चुके हैं। ठीक है, हम सोचने लगते हैं कि सुपरवाइजर बन चुके हैं। ठीक है, तो मुझे सब कुछ आता है। ठीक है, ये हमारी ओवर थिंकिंग आने स्टार्ट हो जाती है।
ठीक है। तो हम इसकी वजह से क्या होते हैं कि अपने बिजनेस से थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग ना लगाना, जो हम पहले एएस लेवल पे काम करते थे, ट्रेनिंग लगाते थे और सारा कुछ सीनियर को रिपोर्ट देते थे, सारा कुछ करते थे, लेकिन सुपरवाइजर बनने पे हम ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है। तो देखो, ढीले पड़ने से हमारा नेक्स्ट लेवल क्या होता है, फिर रुक जाता है। ठीक है। तो बल्कि आपको क्या करना है, लगातार आपको फिर से प्रोडक्ट की नॉलेज लेना, कम्युनिकेशन करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, फॉलोअप लेना, लीडरशिप जैसी स्किल को सीखते रहना। क्योंकि जिस दिन आपकी लर्निंग रुक गई ना, उसी दिन आपकी ग्रोथ भी स्लो हो जाती है। ये चीज आपने नोटिस किया होगा कि हमारी लर्निंग और जो हम टीम में मीटिंगें करना या मीटिंगें करना बंद कर देते हैं, तो हमारा बिजनेस भी स्लो हो जाता है। ठीक है। तो ये सबसे जरूरी जो पॉइंट है, जो क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए, लगातार सीखते सीखते रहने की। ठीक है। इसके बाद जो पांचवी क्वालिटी है, डायरेक्ट वर्क की। ठीक है। डायरेक्ट वर्क की आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि सुपरवाइजर को सिर्फ टीम के भरोसे नहीं रहना, उसे खुद भी डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप और कस्टमर हैंडलिंग करना जैसे बेसिक एक्टिविटी आपको करना, और प्रैक्टिस भी आपको करते रहना। क्योंकि जब आप खुद प्रोसेस की समझ होगी, तभी आप अपनी टीम को प्रैक्टिकली तरीके से गाइड कर पाएंगे। और ध्यान रखिए, सिर्फ सीसी निकालना ही लीडरशिप नहीं होता, सही प्रोसेस और सही तरीके से टीम को डेवलप करना भी एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। ठीक है। तो ये चीज है कि हम फोकस कर लेते हैं कि भाई सीसी ही निकले। ठीक है। तो ऑलरेडी सीसी से सारा कुछ होना है, लेकिन हमें नीचे क्या होना पड़े, अपने लीडर भी बनाने पड़ेंगे अपनी टीम के अंदर। ठीक है। तभी हमारा बिजनेस क्या होगा, लॉन्ग टर्म चलेगा। क्योंकि आपको अकेले सब कुछ आता है, आप सुपरवाइजर हो, आपकी टीम में 10 लोग हैं, आपको अकेले से आता तो आप सुबह से लेकर शाम तक परेशान हो जाओगे, जब तक आप अपनी टीम में लीडर नहीं बनाओगे। लीडर बने रहेंगे आपकी टीम में, तो आपका काम क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो हमारी छठवीं क्वालिटी है, टीम को मोटिवेट करना। ठीक है। टीम में हर दिन हर व्यक्ति आता है, ठीक है, वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा, कभी किसी को रिजेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, कभी रिजेक्शन मिलेगा तो कभी काम छोड़ने का भी सोच सकता है। ये चीज आपने खुद नोटिस करेंगे, आप जब एस लेवल पे रहते हैं या आपको रिजेक्शन आते हैं, आपको बहुत सारे आप लोगों को कॉल करते हो या आपको लोग मना कर देते हैं या आपके आसपास लोग बोलने लगते हैं, तो बहुत सारे हमारे माइंड में निगेटिविटी आने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो एक समय जो सुपरवाइजर का रोल हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मोटिवेशन का मतलब सिर्फ आप कर सकते हैं, ठीक है, बोलना नहीं, उससे प्रैक्टिकली गाइडेंस देना होती है, उसकी अचीवमेंट को अप्रिशिएट करना होता है और उन्हें सही डायरेक्शन देना होता है। ठीक है। उन्हें मोटिवेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मोटिवेशन ऐसा नहीं, गाड़ी घर ये सारी चीजें उसको वाइब उसको काम करना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा कि भाई आपको रिजेक्शन लाइफ ऑफ पार्ट, ये हमारी लाइफ का पार्ट है रिजेक्शन। क्योंकि जो बंदा कामयाब हुआ है, विदाउट रिजेक्शन कामयाब नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं बनेगा, सक्सेस ऐसा नहीं मिलती है, रिजेक्शन को फेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चीज हमारा छठवां पॉइंट है कि हमें टीम को मोटिवेट करना। और जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, टीम की ग्रोथ पर फोकस करना। ठीक है। और आप आती है सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे टीम की ग्रोथ पे फोकस करना। एक अच्छा सुपरवाइजर असली पहचान सिर्फ उसकी अपनी अचीवमेंट से नहीं होता, अब आप सिर्फ अपनी ही अचीवमेंट करते जा रहे हो, बल्कि इस बात से होता है कि उसकी टीम में भी अचीवमेंट हो। ठीक है। लोगों को डेवलप करना। ठीक है। क्योंकि हम अकेले अपने डायरेक्ट में 10 सीसी कर लिए, हमारा चेक तो अच्छी खासी आ गया, ठीक है, अच्छा खासा चेक आ गया, लेकिन हमारी टीम में सीसी डली नहीं, तो इससे क्या होगा कि हमारी टीम डुप्लीकेट नहीं हुआ, उनको चेक नहीं आया, तो इससे क्या होगा, टीम में निगेटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आपको गोल सिर्फ अपनी इनकम पे नहीं, अपनी रैंक पे नहीं, ठीक है, लिमिटेड नहीं होना चाहिए, आपको टीम को भी ग्रो करके चलना चाहिए। ठीक है। तो आपको अपनी टीम को लोगों को भी सिखाने हैं, काम करने और धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनाने हैं। ठीक है। आप ये उनको मत बनाए कि आप मेरे ऊपर डिपेंड हो रही है, आप उनको इंडिपेंडेंट बनाइए कि आपको अपना काम, ये आपका खुद का बिजनेस है, मैं आपको सही गाइडेंस दूंगा, सारा कुछ मैं आपको करने के लिए रेडी हूँ, करना आपको पड़ेगा, करोगे तभी यहाँ पे ग्रो होगे। कब तक आप सीनियर के भरोसे रहोगे? बहुत सारे लोग यहाँ पे होते हैं ना कि अपने लिए सीनियर के लिए काम करते हैं, हम सोचते हैं ना कि भाई यहाँ पे हम सीनियर के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई ये चीज जब तक आप ये नहीं समझो कि ये हमारा खुद का बिजनेस है, हमें ग्रो करना, हमें आगे बढ़ना, तो हमें इसके लिए सही नॉलेज लेनी पड़ेगी और जो एक्टिविटी करना चाहिए वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि जब आपकी टीम ग्रो करती है तो लॉन्ग टर्म में आपका लीडरशिप भी मजबूत होता है, क्योंकि टीम से ग्रो करने से हमारा नेक्स्ट लेवल होता है। क्योंकि आपको एएम या मुझे मैनेजर करना तो हम अकेले नहीं कर सकते। ठीक है। अकेले ना एएम होगा ना मैनेजर होगा ना आगे सारे लेवल होंगे, उसके लिए हमारी टीम चाहिए और टीम में लीडरशिप चाहिए, टीम में लीडर भी चाहिए, तभी जाकर हम आगे चलकर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 7 पॉइंट है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि जो 7 पॉइंट है इसमें से आप कौन से पॉइंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं और जो कि आपको उस पॉइंट को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपके